अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ़्फ़ार और ये है आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम जिसकी बदौलत ना सिर्फ आपको भरपूर मालूमात मिलती है बल्कि हम आपको हफ्ते भर की अहम खबरों के बारे में तफसीलन आगाह करते हैं। कॉस्मोपॉलिटन में आपको पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों यानी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की अहम तरीन खबरों से आगाह किया जाता है और मैं आपको बताऊंगी कि इस हफ्ते शहर कराची में क्या होता रहा। और कॉस्मोपॉलिटन के इस सफ़र में लाहौर से मेरा साथ दे रही हैं सना ताहिर। जी सना, बताइएगा क्या होता रहा इस हफ्ते लाहौर में। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ सना ताहिर। जिंदा दिलों के शहर लाहौर से जहाँ सुनाते हैं तहजीब और सकाफत के रंग, अपनी अलग ही कहानी। तो आइए सबसे पहले आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने लगाई शहर भर में पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह का इंतकाल। लाहौर थिएटर्स की कॉमेडी हमेशा के लिए अधूरी। लाहौर कलंदर्स घर के शेर कराची में ढेर। लेस्को के सार्फिन की बिलिंग से मुतल्लिका शिकायत 100% खत्म करने के इक़दाम। और शहर इक़्तिदार से मेरा साथ दे रही हैं रज़िया खान जी रज़िया खान, आगाह कीजिए हमारे नाज़रीन को कि इस हफ्ते दारुल हुकूमत में क्या होता रहा। थैंक यू कुरतुलैन। नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रज़िया खान। मैं आपके लिए लाती हूँ हफ्ते भर की अहम खबरें, वो भी शहर इक़्तिदार से। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपको बताऊंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। तो आइए आपको इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस बताते हैं। विफाक़ी दारुल हुकूमत में तालीमी इदारे आर्जी तौर पर बंद। इस्लामाबाद के रिहायशियों को अब हर सर्विस मिलेगी ऑनलाइन। मौसम बहार का आगाज, शहरी पोलन एलर्जी से बेहाल। मुनफरिद खानों के लिए मशहूर बाजी का स्टॉल। जी नाजरीन, ये तो थी रज़िया जिन्होंने आपको बताया शहर इक़्तिदार की खास खबरों का अहवाल। अब मैं आपको बताऊंगी कराची की खास खबरें तफसील से, लेकिन इससे पहले जानते हैं इन खबरों की हेडलाइंस। कराची में सर्कुलर रेलवे हर हाल में बहाल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कोरोना तालीम की राह में रुकावट, कराची समेत सिंध भर में 31 मई तक तालीमी इदारे बंद। उधर कोरोना वायरस क्रिकेट पर भी हमला आवर, कराची में तमाशाइयों के बगैर क्रिकेट मैच का इनेकाद। कोरोना वायरस का खौफ, कराची समेत सिंध भर में कैदियों की 2 महीने की सजा माफ कर दी गई। सानेहा गुलबहार, इमारत गिरने का जिम्मेदार बिल्डर कानून की गिरफ्त में आ गया। मैं आपको बताऊंगी इन तमाम खबरों की तफसील, लेकिन इससे पहले नाज़रीन लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक 15 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तमाम इकदामात बरूएकार लाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को भी हिदायत की है कि वो कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए सिंध हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये भी कहा है कि जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पर अंडरपासेस बनाए जाएं। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मंसूबों को भी हर हाल में पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि सर्कुलर रेलवे को सी पैक मंसूबों के ऐन मुताबिक अपग्रेड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक कराची के शहरी पुरुमीद हैं कि वो बहुत जल्द सर्कुलर रेलवे से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। नाज़रीन, एक तरफ कोरोना वायरस इंसानी ज़िंदगियों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है और दूसरी तरफ अब स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जाना भी किसी मार्के से कम नहीं रहा, जिसका सबूत ये है कि सिंध हुकूमत ने कराची समेत पूरे सिंध में 31 मई 2020 तक तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा 16 मार्च से शुरू होने वाले 9वीं और 10वीं के इम्तहानात को भी मनसूख कर दिया गया है। सिंध हुकूमत के मुताबिक इन छुट्टियों को मौसम गर्मा की तातीलात समझा जाएगा। सिंध हुकूमत के मुताबिक हालात को मद्देनज़र रखकर इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। यानी अब तालिब इल्मों को स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने के लिए 1 जून तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हुकूमत सिंध ने अवामी इज्तिमाआत पर पाबंदी का भी फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध भर में वबाई इमराज एक्ट का इतलाक भी कर दिया गया है। इस एक्ट के तहत कराची समेत सिंध भर में किसी भी जगह
अवामी सरगर्मियां महदूद या ख़त्म की जा सकेंगी। नाज़रीन, कोरोना वायरस क्रिकेट शायकीन की खुशियों को भी निगल गया है। कराची में PSL के मैचेस तमाशाइयों के बगैर ही करवाए जा रहे हैं। इस वजह से क्रिकेट के चकाचौंध मांद पड़ गई है और तमाशाई अब घर पर भी बैठकर मैच देख रहे हैं। सिंध हुकूमत के मुताबिक कोरोना वायरस से निपटने के लिए हिफाजती इंतजामात मज़ीद सख्त किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का इस हवाले से कहना था कि क्रिकेट स्टेडियम में हज़ारों तमाशाई मौजूद होते हैं और हम बड़ी तादाद में तमाशाइयों को इनके ख़ानदानों की ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डाल सकते। चुनाचा इस खतरे से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने शायकीन को घर पर बैठकर ही क्रिकेट एंजॉय करने का मशवरा दिया है। स्टेडियम में शायकीन की अदम मौजूदगी के बायस कराची में क्रिकेट की रौनकें कम हो गई हैं। नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। इकबाल बेग साहब, ये बताइए कि ये क्या सिचुएशन है, कोरोना किस हद तक असरअंदाज हुआ है PSL पर ख़ास तौर पर? देखें कुर्रतुलैन, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खेलों की सरगर्मियों को अपनी लपेट में ले लिया है और PSL भी उसी लपेट में आया। जब PSL शुरू हुई 20 फरवरी को, उस वक्त तो अगरचे चाइना में कोरोना वायरस आ चुका था, लेकिन फिर भी PSL शुरू होने के बाद इस बात के इम्कानात कम थे कि ये पाकिस्तान का रुख करेगा। लेकिन डेफिनेटली कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, 135 से ज़्यादा ममालिक में, तो इसका असर पाकिस्तान में भी दुनिया भर में खेलों की सरगर्मियों पर हो रहा है। आप देखें, बेशतर ममालिक में या तो सीरीज जो है वो मुलतवी कर दी गई हैं या मनसूख कर दी गई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि NBA जो अमेरिका में बास्केटबॉल लीग होती है वो भी जो है वो मनसूख कर दी गई है। फुटबॉल की सरगर्मियां खत्म हो गई हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सिडनी में एक वनडे हुआ, उसमें कोई तमाशाई मैदान में मौजूद नहीं था और खिलाड़ी भी हाथ मिलाने के बजाय एक दूसरे से मुक्के मिला रहे थे और कोहनियां मिला रहे थे। तो कोरोना वायरस ने PSL पर भी अपना असर दिखाया है। अगरचे कहा यह जा रहा था, सिंध हुकूमत कह रही थी कि हम जो है वो थर्मल गेट्स लगाएंगे और बड़े एहतियात करेंगे, लेकिन जब पहला मैच हुआ कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद कराची में, जब कराची में 5 मैचेस होने थे, तो उससे अंदाजा हो गया कि ये मैचेस ज़्यादा अरसे तक नहीं हो सकते और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि बगैर तमाशाइयों के मैचेस कराए जाएं, क्योंकि इस वबा के फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो PSL का जो हुस्न था, PSL का रंग था, वो फीका पड़ गया। उसकी वजह यह है कि लोग तवक्को करें तमाशाइयों से खचाखच भरे स्टेडियम। आप देखें भारत में जिस तरह IPL में स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरे होते हैं, इस तरह से PSL में भी नजर आए। लेकिन अब जो मैचेस होंगे, अब PSL में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और तब्दीली की है कि अब एक प्लेऑफ को खत्म कर दिया है। टॉप 4 टीमें जो है वो सेमीफाइनल्स खेलेंगी, तो इसका हुस्न तो फीका पड़ गया। लगता यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, वरना पहले तो 22 मार्च को इसका फाइनल होना था, अब 18 मार्च को हो रहा है, 17 को दोनों सेमीफाइनल्स हो रहे हैं। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन यह बात तो तय है कि कोरोना वायरस ने जहां दुनिया भर में लोगों को जो है निशाना बनाया, वहीं खेलों की सरगर्मियां भी कोरोना वायरस का निशाना बन गई हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव ने सिंध हुकूमत की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। IG जेल खाना जात सिंध ने कराची समेत सिंध भर की जेलों में मौजूद कैदियों की 2 महीने की सजा मुआफ कर दी है। ये फैसला कोरोना वायरस से बचाव के पेश नज़र किया गया है। इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो कैदी संगीन जराइम के सिलसिले में कैद की सजा भुगत रहे होंगे, इनकी सजा में मुआफ़ी नहीं होगी। अलबत्ता कम संगीन जराइम में मुलव्विस कैदियों की सजा 2 महीने कम कर दी जाएगी। नाज़रीन, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे से। ये कुर्रतुलैन एक्चुअली हुआ ये है कि जहाँ पे पूरी दुनिया में और खुसूस तौर पर पाकिस्तान में जिस तरह से सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, तो उसी तरह बिल्कुल ही जो है वो यहाँ पे जेल डिपार्टमेंट में भी इसके लिए सेफ्टी मेजर्स लिए गए, जिसमें सबसे पहला स्टेप ये लिया गया है कि जितने भी कैदी हैं उनकी सजा में 2 महीने की तखफीफ की जाए, उसे कम किया जाए। IG के पास ये पावर्स होती हैं, सुप्रीम के पास ये पावर्स होती हैं कि IG 60 दिन तक और सुप्रीम जो है वो 30 दिन तक, यानी कि 2 महीने और 1 महीने की सजा माफ कर सकते हैं। प्रिजन रूल 215 में ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स दिए गए। उसी कोरोना के पेश नजर ये तमाम तर हिफाजत इकदाम किए जा रहे हैं। IG की जानिब से 60 दिन की और सुप्रीम की जानिब से 30 दिन की सजा में कमी की गई है, जिसके बाद अब तक जो है वो कोई 10 कैदी रिहा किए जा चुके हैं इसकी बदौलत, और जबकि तकरीबन कोई
28,000 से ज्यादा कैदियों को इसमें फायदा पहुंचा है और उनकी सजा मजीद कम हो गई है। इसकी थोड़ी सी सिचुएशन समझने की जरूरत है, वो ये कि जो कैदी मुल्क दुश्मन एंटी स्टेट एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं या जो गद्दारी में मुलविस होते हैं और जो दहशत गर्दी के वारदातों में मुलविस होते हैं, ये 3 क्राइम ऐसे हैं कि जिन पर इसका कोई इतलाफ नहीं होता। जो माइनर कैदी होते हैं, जो मामूली जुर्म में मुलविस होते हैं, सिर्फ उन पर इसका इतलाफ किया जाता है। कराची में गुलबहार सानहे का जिम्मेदार बिल्डर कानून की गिरफ्त में आ गया है। तकरीबन 1 हफ्ता पहले गुलबहार में नाकिस तामीर की वजह से गिरने वाली इस इमारत में मौजूद 1 दर्जन से जायद अफराद जाँ बहक हुए और कई अफराद जख्मी हुए थे। तहकीकात से पता चला कि न सिर्फ इस इमारत की तामीर गैर कानूनी थी, बल्कि इसकी तामीर में मटीरियल भी नाकिस इस्तेमाल किया गया था। इस इमारत को तामीर करने वाले जावेद नामी बिल्डर का ताल्लुक फैसलाबाद से था। जब इमारत गिरी, इस वक्त जावेद नामी ये बिल्डर भी उस इमारत के अंदर ही मौजूद था, जख्मी भी हुआ। सानहे के बाद ये शख्स पंजाब फरार हो गया था, जिसे कराची पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। अगर शहर में गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए और इमारत की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तो ऐसे सानेहात का रास्ता रोका जा सकता है। जी तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया कराची का पूरे हफ्ते का तफसीली अहवाल। आज के कॉस्मोपॉलिटन से कराची से मुझे इजाज़त दीजिए। अब चलते हैं लाहौर, जहां सना ताहिर आपको बताएंगी लाहौर का अहवाल। ओवर टू यू सना। वेलकम बैक। बात करते हैं लाहौर कॉस्मोपॉलिटन की पहली स्टोरी की। शहर लाहौर से प्लास्टिक आलूदगी को जड़ से खत्म करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। फैसले में शहर भर के तमाम मेगा स्टोर्स पर पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत प्लास्टिक बॉटल्स पर भी पाबंदी लगाने का इंदिया दिया। उम्मीद की जा रही है कि प्लास्टिक आलूदगी पर काबू पाने के लिए इस पाबंदी को पंजाब भर पर लागू किया जाएगा। पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी लाहौर के वासियों के लिए खुशाइन तो है, लेकिन उन्हें किस किस्म की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और उनको पॉलीथीन बैग्स का मुतबादिल क्या मिला और कितना सस्ता मिला, आइए जानते हैं। जैसे ही हमारे पास नोटिस गवर्नमेंट की तरफ आया था कि बैग्स वगैरह बंद कर दिए जाएंगे, उसी के मुताबिक हमने ये बैग्स वगैरह वुवन बैग्स हैं, ठीक है, इसी को यूज़ किया जाता है और इसी में कस्टमर्स को चीज़ें दी जाती हैं। उसके मुतबादिल हमें ये बैग मिल रहा है। जब से बंद हुए हैं तब से हम इस बैग में डाल के दे रहे हैं कस्टमरों को। नोटिस आने के फ़ौरन बाद हमने पॉलीथीन बैग तो ख़त्म कर दिया, वो उसके तो निमल बदल हम ये वाला बैग यूज़ कर रहे हैं। जो हाँ जी, हम किसी भी शॉपिंग के लिए जाएं या कोई घर का सामान वगैरह लेने जाए तो हमें कपड़े का बैग वगैरह काफ़ी इजीली मिल रहा है। हमें तो हार्ड बैग, पेपर बैग मिल रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इशू यानी कि लिया कि इसे बंद किया है। इससे हमारी जान छूटी है। अभी अवेल ही नहीं है, हमें गवर्नमेंट दे ही नहीं रही, देगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। अभी जो बाज़ार से आ रहे हैं वही इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बदल हमें थैले वाले बैग मिल रहे हैं, उसका अच्छा बेनिफिट है। तक गवर्नमेंट ने कोई हमें इसके मुतबादल में कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की। पड़ेगा, फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा। गाहक आता है वो 50 रुपये का सौदा लेता है, वो थैला भी अब खरीदेगा। शॉप पर जो है वो ज़रूरत है। अब आम आदमी के सकत में ये नहीं होगा वो 50 रुपीज़ 70 रुपीज़ की चीज़ परचेज़ करने आएगा तो वो कहाँ से, फिर मेरे कहने का मकसद है 10-20 रुपए की वो पोलिंग दूसरा बैग लेगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का शहर लाहौर में बिजली चोरी और सार्फिन की बिलिंग से मुतालिक शिकायत खत्म करने के लिए एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीब का फैसला। इस सिलसिले में लेस्को का गैर मुल्की कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से 17 लाख जदीद तरीन AMI मीटर्स लगाए जाएंगे। लेस्को रीजन में पुराने मीटर्स की जगह नए AMI मीटर्स की तनसीब के लिए बैनुल-अक़वामी फर्म से कंसल्टेंसी मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब लेस्को के PMU डिपार्टमेंट में मुनाकिद हुई। बैनुल-अक़वामी फर्म एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बोलियों की टेक्निकल और कमर्शियल इवैल्यूएशन करेगी। इस मुआहिदे से लेस्को सारिफिन को क्या फ़ायदे होंगे और लेस्को कारकर्दगी में क्या बेहतरी आएगी, ये जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को मुजाहिद परवेज चट्ठा साहब। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद साहब। मुजाहिद साहब, क्या कहेंगे आप, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह काम करता है? कस्टमर को
रियल टाइम डाटा अवेलेबल होगा। वो किसी भी वक्त देख सकता है कि मेरे मीटर पे मैंने इतने दिनों में इस वक्त कितनी कंजप्शन की है, मेरा वोल्टेज सही आ रहा है, मैं इस वक्त मेरे घर में कितनी बिजली एम्पेयर में कंज्यूम हो रही है, वो अपनी कंजर्वेशन कर सकता है, अपना कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा स्टेबिलिटी ऑफ पावर होगी। जो पीछे कंट्रोल सेंटर है, अभी तो कोई कंप्लेंट है वो जब तक हमें मैनुअली कन्वे नहीं होती हमें पता नहीं चलता कि किसी के घर में बिजली आ रही है या नहीं। तो कंट्रोल सेंटर में हर जगह पे रियल टाइम इंटीमेशन होगी कि कहीं बिजली फेल तो नहीं होगी, कोई बंद तो नहीं होगी। ठीक है, तो AMI प्रोजेक्ट का सार्फिन को क्या फ़ायदा होगा? एक तो उनको रियल टाइम डाटा अवेलेबल होगा, वो हर वक्त अपनी स्टडी कर सकते हैं। इनका इस वक्त वोल्टेज क्या है, उनकी बिजली कितनी चल रही है, उनका बिल इतने दिनों में कितना बन गया है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, बिजली चोरी भी अगर जब ख़त्म होगी तो इनडायरेक्टली कस्टमर को फ़ायदा होता है। तो मुजाहिद साहब, ये मंसूबा कितनी मुद्दत में पूरा होगा और कौन कौन से इलाकों में AMI मीटर्स लगाए जाएंगे? इसमें लाहौर के 2 सर्कल हैं, 5th सर्कल और 2nd सर्कल। तो उसको मैं ओपनली ज़रा क्लियर कर दूं। 2nd सर्कल में रायविंड से लेके टाउनशिप, जौहर टाउन, कनाल रोड सारी अप टू धर्मपुरा, सिविल लाइन, समनाबाद, ये इलाके आ जाते हैं। और 5th सर्कल में हमारी डिफेंस, गुलबर्ग, कैंट, बरकी रोड, बेदियाँ रोड और रेंग के राउंड अबाउट जितना एरिया ये उसमें आ जाएगा। अच्छा सर, ये प्रोजेक्ट जो है ये स्पेसिफिकली लाहौर के लिए है या इसे दीगर इलाकों में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा? एज ए पायलट प्रोजेक्ट ये इस्लामाबाद और लाहौर में हो रहा है। जब ये पैरेलल इसके काम हो रहा है, जब ये इसकी थोड़ी प्रैक्टिकली इफादियत सामने आ जाएगी तो फिर ये पूरे पाकिस्तान में हो। ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के बाद 3 से 4 साल के दौरान मुकम्मल होगा और कॉन्ट्रैक्ट हम इंशाल्लाह जून एंड तक अवार्ड कर देंगे। और ये ADB फंडेड प्रोजेक्ट है। ये $300 मिलियन इसकी टोटल जो वर्थ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद साहब। तो जनाब, होम ग्राउंड एडवांटेज कहे या होम ऑडियंस सपोर्ट, लाहौर कलंदर्स को शहर लाहौर रास आ गया था। चल जोश दिखा दे तू और बजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल दीवानों का। लाहौर कलंदर्स निकले घर के शेर जो बाहर जाकर हो गए ढेर। शहर लाहौर में PSL सीजन 5 में किस्मत लाहौर कलंदर्स पर इतनी मेहरबान हुई कि टीम ने कज़ाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी को हराकर पहली बार जीत की हैट्रिक मुकम्मल कर ली और कलंदर्स पहली बार पॉइंट्स टेबल पर 3रे नंबर पर भी पहुंच गए थे। पै दर पै फतुहात और चौकों छक्कों की बरसात ने नाकिदीन के भी छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन क्रिकेट के खेल में किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है और यही हुआ जब लाहौर कलंदर्स को किंग्स ने घर बुलाकर अच्छी खासी खातिर तवाज़ो कर दी और लाहौर कलंदर्स को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। याद रहे कि लाहौर कलंदर्स ने शहर लाहौर में पहले लीग मैच में किंग्स के खिलाफ 8 विकेटों से फतह पाई थी। लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस शहर लाहौर के साथ क्यों जुड़ी है, आइए शायकीन क्रिकेट से ही पूछ लेते हैं। डंक बहुत अच्छे प्लेयर हैं माशाल्लाह, उन्होंने कमबैक किया है और हमें खुशी है कि लाहौर आगे आ रहा है। इंशाल्लाह फाइनल इस दफ़ा लाहौर का ही है। कलंदर परफॉर्म कर रही है, इंशाल्लाह ये फाइनल में हमें ज़रूर नजर आएगी और इंशाल्लाह इस दफ़ा फाइनल लाहौर कलंदर का होगा। जी इंशाल्लाह लाहौर कलंदर पक्का फाइनल खेलेगी। पहली दफ़ा चांसेस लग रहे हैं कि लाहौर कलंदर होगा फाइनल में। लाहौर कलंदर की कमबैक का सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो लाहौर की दुआओं का जाता है जी, कि लाहौर वालों की दुआएं अच्छे से लाहौर कलंदर के साथ थी। ये बैटिंग बेसिकली सोहेल अख्तर को जाता है क्योंकि कैप्टनी में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि लाहौर कलंदर ने सबसे ज़्यादा परसेंटेज इस मैच में जीतने की PSL 2020 के अंदर। ऑडियंस की सपोर्ट है, हम लाहौर को सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह लाहौर के अंदर विन करेगा कप। लाहौर को फाइनल में देख रहे हैं क्योंकि उनकी अब परफॉर्मेंस एक्टिव हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इंशाल्लाह वो फाइनल में जाएगी। इंशाल्लाह लाहौर जीत जाएंगे, फाइनल तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर जरूर फाइनल में पहुंचेगा। ये सारी टीम को जाता है, जैसे उन्होंने अपना कमबैक किया दोबारा अपनी एफर्ट के साथ। आप फाइनल की बात कह रहे हैं, मैं तो लाहौर के अंदर को PSL जीतता हुआ देख रहा हूँ। कप इंशाल्लाह इस दफ़ा लाहौर ही जीतेगा। उसे ऑडियंस बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह से वो मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से वो ऊपर आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह लाहौर कलंदर एक अच्छा जो है रिस्पॉन्स देगी और वो फाइनल में पहुंचेगी। मैं मलका लजपत सालगिरह ते गया सा, तो लेडी डियाना कुछड़ सी, शहजादा चार्लस भजा फिरे 3 पहियां वाली साइकिल ते। मैनू मैं अंदाजा बेबे अपनी नु कहे मलका क्वीन नु कि बेबे मैं बर्फ वाला गोला चूपना है।
लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह 6 मार्च को तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। अपने फन से सारी जिंदगी लोगों को हंसाने वाले किंग ऑफ कॉमेडी अपने मद्दाहों को गमजदा छोड़ गए। यूँ तो अमानुल्लाह की परफॉर्मेंस की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन शर्तिया मिठे, मोहब्बत CNG, बेगम डिश एंटीना, डिस्को दीवाने और बड़ा मज़ा आएगा उनके यादगार स्टेज ड्रामे थे जो मद्दाहों को मुद्दतों याद रहेंगे। अमानुल्लाह पाकिस्तान भर में थिएटर की दुनिया के बादशाह कहलाने वाले अदाकार थे। अमानुल्लाह को 2018 में सदर पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा। आज भी पाकिस्तान के बेहतरीन कॉमेडियन अमानुल्लाह को अपना उस्ताद तस्लीम करते हैं। जहां अमानुल्लाह की फिल्मबदी कॉमेडी और अदाकारी अपनी मिसाल आप थी, वहीं उनके साथी अदाकार उनकी शख्सियत के भी दिलदादा थे। अमानुल्लाह की मौत ने थिएटर की दुनिया के अलावा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी अफसुर्दा कर दिया, जिसका इजहार शोएब अख्तर, वसीम अकरम और कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम ने ट्विटर पर किया। अमानुल्लाह अपने फ़न और चाहने वालों की याद में तो हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि उनके बगैर पाकिस्तान की स्टेज कॉमेडी हमेशा अधूरी रहेगी। हक दी राह तो मर जाना इज वेरी गुड भाजी, मौत भी एक गनीमत है मेरे रब जानदा है। मैंने रब ने बनाई दुनिया दी परेशानियों तो जान छोड़ दी। किस तरह बात जुआई ने जुआ खेडिया जी, धी छड़ दिता है, मुंडा तुहाडे थाने बैठा जे, वो छोटा मुंडा हीरोइन पीन लग पिया। खसमां नूं खाओ, मैं ते म्याणी साहब सुता ना भाई। जिस कदर मैंने अमानुल्लाह को लोगों में खुशियां कह कहे मुस्कुराहटें बखेरते देखा है, ऐसा किसी और को नसीब नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से अमानुल्लाह खान जैसा बासलाहियत फनकार आता है। आप हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। हमने वक्त गुजारा है उनमें, वो बहुत ही अच्छे नजर आए हैं और बड़े अजीम आदमी थे। बहुत लॉस है पाकिस्तान को, उनके बच्चों को, हम लोगों को, हम भी उनमें बच्चों में शामिल होते हैं। वो हमारे उस्ताद थे, हमारे बाप थे। तो आज दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन हमारे दिलों से कभी रुखसत नहीं हो सकती। जिस तरह द ग्रेट मुनव्वर ज़रीफ साहब के बगैर पाकिस्तान की कॉमेडी नहीं हो सकती, उसी तरह स्टेज पे अमानुल्लाह साहब के बगैर स्टेज भी नहीं हो सकता। अमानुल्लाह साहब बहुत ही आला इंसान, बड़े ही धीमे मिजाज वाले, कभी गुस्से में नहीं देखा, कभी किसी की बुराई करते नहीं देखा, कभी किसी के खिलाफ बात करते नहीं देखा। अमानुल्लाह साहब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। उन्होंने इंडो पाक में बेहद नाम रोशन किया हमारे मुल्क। जी जनाब, तो ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन शहर लाहौर से। अब मुझे सना ताहिर को दीजिए इजाजत। इस्लामाबाद के हवाले के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रजिया खान। ओवर टू यू रजिया। वेलकम बैक। थैंक यू सना। प्रोग्राम के आगाज में एक बड़ी खबर। कौमी सलामती कमेटी ने कोरोना वायरस के 22 मुल्क भर के तालीमी इदारे 5 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद समेत विफाकी वुज़रा और सेक्रेटरीज ने शिरकत की। कौमी सलामती इजलास में कोरोना वायरस से मुतल्लिक सूरत हाल पर गौर किया गया और कौमी सलामती कमेटी ने कोरोना वायरस की रोकथाम से मुतल्लिक अहम फैसले किए। इसी हवाले से विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने अपनी ट्वीट में बताया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि मुल्क भर में 5 अप्रैल तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जिसमें मदारिस भी शामिल हैं, जबकि 27 मार्च को तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले पर नजरसानी होगी। शहर इख्तिदार के बासियों के लिए है खुशखबरी, अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफातर के चक्कर। जी हाँ, अब डोमिसाइल हो या गाड़ी के टोकन टैक्स, CDA से मुतल्लिका कोई शिकायत हो या शहर के हवाले से कोई मालूमात, सब मिलेगा एक क्लिक पर। इस्लामाबाद इंतजामिया की भरपूर कोशिशों और शहरियों को दरपेश मसाइल को कम करने के लिए नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से माई सिटी इस्लामाबाद के नाम से ऐप न सिर्फ तैयार कर ली गई है, बल्कि ये इस्तेमाल के लिए दस्तयाब भी है। इस ऐप में और क्या खसूसियात हैं, इस हवाले से बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शिफकात से। शुक्रिया हमजा साहब, ये बताइएगा कि इस ऐप को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई और इसके खास फीचर्स क्या हैं?
बेसिकली अभी हम इस्लामाबाद में ये देख रहे हैं कि हमें हर सर्विस के लिए एक सेपरेट ऐप्स बनानी पड़ रही हैं। हमने दुरुस्त दाम के लिए एक अलहदा ऐप बनाई, एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए अलहदा ऐप बनाई हुई है, इसी तरह सिटीजन पोर्टल की अलहदा ऐप्स हैं, पुलिस वालों की अपनी ऐप्स हैं, CDA की अपनी है, MCI की अपनी है। हर ऐप जो हर फैसिलिटी है या हर यूटिलिटी है उसके लिए सेपरेट ऐप्स बन रही हैं। तो हमने इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने ये फैसला किया और इस पर चीफ कमिश्नर साहब का ये इनिशिएटिव था प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शंस पे, जिसके ऊपर हमने एक ही ऐप बनाई है जिसका नाम यही है सिटी ऐप इस्लामाबाद। और इसके अंदर जो तमाम सर्विसेज हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं पब्लिक के लिए, चाहे वो बिजली की हों, पुलिस की सर्टिफिकेट की हों, फर्दें हों, डोमिसाइल हों, लाइसेंस हों, NOCs हों वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे एक ही पोर्टल पे अवेलेबल हों। उस पोर्टल का नाम सिटी ऐप है। उसको अभी हमने सॉफ्ट लॉन्च किया और उसका बीटा वर्जन जो है वो अपलोड हुआ है। इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर अंदर इसको हम प्रॉपर इनॉग्रेट करेंगे। अभी एंड्रॉयड के ऊपर अवेलेबल है और इंशाल्लाह इसको हम आईफोन के ऊपर भी ले आएंगे। और इस ऐप का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा मेजॉरिटी ऑफ द सर्विसेज में। जैसे सबसे इजी काम ये होता है कि ये जैसे डोमिसाइल है, डोमिसाइल के लिए आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो अब आप ऐप के ऊपर ही अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल इन करेंगे, वो हमारी तरफ से एग्जामिन होंगी और ऐप के ऊपर ही आप अपनी पेमेंट कर देंगे नेशनल बैंक के अंदर या ई-सहूलत के अंदर या नादरा की किसी फैसिलिटी के ऊपर, और ऐप के ऊपर ये आपको जो है वो ईमेल हो जाएगा या आपकी ऐप के ऊपर वो आप डाउनलोड कर सकेंगे अपना डोमिसाइल। इसी तरह आप फर्द अगर आपको चाहिए, इसी तरह आपको अगर आपको टोकन टैक्स जमा कराना चाह रहे हैं, इसी तरह अगर आपको पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं या अगर आप कोई ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराना चाह रहे हैं, तो सारी की सारी एक ही पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। जी हमजा साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद जिला इंतजामिया इस ऐप के बाद डिजिटलाइजेशन के हवाले से और क्या इकदाम करने जा रही है? बेसिकली हमने गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव जो हमारा था वो ये था कि हमने रूरल एरियाज, इस्लामाबाद के जो दूर दराज के इलाके हैं, उन लोगों को हमारे दफ्तर में आना पड़े, तो हमने एग्जेक्टिव सेंटर्स बना दिए, फैसिलिटेशन सेंटर्स। बाराकाहू में भी बना दिया, तरलई में भी बना दिया, अब हम तरनौल में भी बनाने जा रहे हैं, G11 में भी बना हुआ है, ताकि अगर किसी को कोई भी हमारे DC ऑफिस से कोई काम है तो वो स्ट्रेट अवे उसी फैसिलिटेशन सेंटर में जाए। वहाँ पे बाकायदा हमारा टोकन सिस्टम है, हर चीज़ ऑनलाइन है, आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाते हैं, आपकी दरख्वास्त दर्ज होती है और आपको टाइम दे दिया जाता है कि इस टाइम पे आके अपने जो भी कागज़ हैं आप ले जाएं। एक ये इनिशिएटिव है। दूसरा, हम पाकिस्तान पोस्टल के साथ मिलके होम डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करने लगे, ताकि अगर आप अप्लाई करें और आपको आना पड़े, उससे बेहतर है कि आप कुछ पैसे दें और आपके घर के अंदर जाके ये होम डिलीवरी हो जाए। तीसरा काम हम करने लगे हैं कि जैसे नादरा के साथ हमने MOU साइन कर लिया हुआ है कि नादरा की गाड़ियाँ जाती हैं, वो जगह जगह शनाख्ती कार्ड आपके ऑन सड़कों भी बना देते हैं। इसी तरह की सर्विसेज हम नादरा के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करानी है तो बजाय इसके हमारे दफ्तर में आए और अंगूठे लगाए और तस्वीरें खिंचाए, तो हमारी गाड़ी खुद उसके पास पहुंच जाए और वहीं पे घर बैठे बैठे उसको ये सारी फैसिलिटी मिल जाए। तो ये सारी हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए, कुछ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं और कुछ हमारी ह्यूमन इंटरवेंशंस हैं, और मजीद हम इसके ऊपर काम करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह मजीद बेहतरी आएगी। फाइनल जो हमारा सबसे बड़ा काम है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो लैंड रिकॉर्ड्स की कंप्यूटराइजेशन का है। वो ये है कि तमाम लैंड रिकॉर्ड इस्लामाबाद का, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल भी पेश आ रही है क्योंकि लोकल माफियाज भी हमें हिट कर रही हैं, वो गलत किस्म की कैंपेन्स भी चलाती हैं, इवन हमारा अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी उसमें बहुत सारा हिंड्रेंस होती है। तो हमने उन सब माफियाज को टेक ऑन किया हुआ है और हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह अगले 6-7 महीने के अंदर अंदर हम लैंड रिकॉर्ड्स का जो प्रोजेक्ट है उसको किक स्टार्ट करके अपने फाइनल फेज में ले जाएंगे। जी शुक्रिया हमजा साहब। मौसम बहार की आमद है, हर तरफ कौसे खजा के रंग बिखरे हुए हैं, डाली पे खिलते फूल खुशनुमा बहार की नवीद सुना रहे हैं, लहलहाते सरसब्ज दरख्त बहार को खुश आमदीद कहने को हैं तैयार, हर तरफ सब्जा ही सब्जा आंखों को खीरा कर रहा है। ये अहवाल है शहर इख्तिदार का। बहार के मौसम की आमद के साथ ही जहां हर तरफ फूल खिल रहे हैं, वहां इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी का खतरा भी बढ़ रहा है। विफाकी दारुल हुकूमत के मकीन अपने आप को कैसे पोलन एलर्जी से महफूज रख सकते हैं, इसी हवाले से बात करते हैं डॉक्टर वसीम ख्वाजा से, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तर्जुमान भी हैं। जी ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि शहर इख्तिदार के रिहायशी अपने आप को पोलन एलर्जी से कैसे महफूज रख सकते हैं? सबसे अहम बात यह है कि इस मौसम में पोलन एलर्जी होती है, तो जिन लोगों को होती है उनको हर साल होती है, तो उन्हें चाहिए कि जैसे मौसम शुरू हो उससे पहले ही, लामात से पहले ही जो एंटी एलर्जी दवाइयाँ हैं वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और वो शुरू कर दें, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और इसकी अलामात जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, किसी को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, किसी आँखों का सूज जाना, किसी को खारिश होनी, मुंह पे घबराहट होनी, मुख्तलिफ अलामात होती हैं। और बेसिकली जो है इसका जो है वो
हम प्रॉपर इलाज करते हैं। पेन्स में अब जिनको सांस लेने मुश्किल होती है उसके लिए हमने अलहदा बेड्स भी बना दिए हैं और मशीनें भी रखी हुई हैं ताकि उनको सांस लेने में कोई दिक्कत हो तो उनको हम नेबुलाइज करते हैं ताकि उनकी तबीयत ठीक रहे। और प्रॉपर जो है डॉक्टर्स 24 घंटे मौजूद होते हैं इस हवाले से जिनको इलाज की ज़रूरत होती है। और लेकिन लोगों को चाहिए खुद भी अपना बचाव करें कि जब उन्हें पता है कि बहुत पोलन एलर्जी काउंट बहुत ज़्यादा है, पोलन काउंट बहुत ज़्यादा है, तो वो अगर बहुत काम है फिर तो बाहर निकलें, अदरवाइज़ बाहर निकले से अवॉइड करें। घर को भी बंद रखें, बाहर अगर निकलना भी है मास्क पहन के रखें, एंड पहन के रखें और ऊपर टोपी भी पहने ताकि पोलन जो है वो उनके ऊपर आके ना बैठे, उनको नाक के ज़रिए फिर आपको एलर्जी ज़्यादा ना करे। और कपड़े भी साफ़ रखने हैं, धो के रखने हैं, क्यों जब बाहर निकले उसमें पोलन उनके साथ अटैच हो जाएंगे तो उनको साफ़ रखें ताकि किसी और को वो कन्वर्ट ना हो। और रात को सोते वक्त भी शैम्पू इस्तेमाल करें और कपड़े भी धोएं, अपने आप को नहा धो के फिर सोएं। और बिस्तर को भी हफ्ते में एक मरतबा लाजमी गर्म पानी साफ़ रखें ताकि वहाँ पर अगर पोलन पड़े तो वो भी वहाँ पर साफ़ होते रहें। और दरवाज़ा भी बंद रखना है और शीशे भी बंद रखें ताकि अंदर पोलन ना आए। जिस टाइम पे ज़्यादा पोलन होते हैं अमाउंट वो अंदर ना आए, अंदर आएंगे तो उससे ज़्यादा हो जाती। बाहर कपड़े जो हैं वो ना धोएंगे, कपड़े बाहर लटकाएंगे तो उसमें पोलन बाहर से आ रहे हैं, हवा के ज़रिए पोलन वहाँ पे आ गए तो वो भी फिर आपको सांस के ज़रिए आपको एलर्जी हो जाएगी। तो आपने जो ड्राई कर रहे हैं कपड़े वो भी आपने अलहदा ही करने हैं, मशीन के ज़रिए कर लें अंदर। और कोई जानवर वगैरह हैं उन्हें भी बाहर रखें, उनके पास ज़्यादा खरीद में जाएंगे, बाहर जानवर फिर रहे होते हैं उनमें भी ये पोलन जो है वो गिरे होते हैं तो उसके ज़रिए भी आपको सांस के ज़रिए ट्रांसमिट हो सकते हैं। जी ख्वाजा साहब, ये एलर्जी मजीद ना फैले इस हवाले से क्या इक़दाम करने बहुत ज़रूरी हैं? हाँ, उनकी यही जो मैंने बातें बताई हैं वो यही है कि उन्होंने ताकि पोलन एलर्जी जिनको होनी उनको तो होनी है, अगर नए भी आते हैं उन्हें भी अगर होती है तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि जब बाहर तब भी निकले जब बहुत ही ज़रूरी काम हो और मास्क वगैरह पहन के रखें, एनके भी पहन के रखें ताकि उनको अगर एलर्जी होनी भी है तो उससे ना हो। सर पे भी पूरी टोपी जो है वो पहन के रखें ताकि वो पोलन वहाँ पे गिरे ना और उनको मसला ना हो। और कपड़े भी ज़्यादा देर बाहर रहे हैं तो कपड़े भी आके धो लें, साफ़ करें ताकि उसके ज़रिए वो घर में आएंगे, मास्क उतारेंगे दोबारा फिर वो कपड़े जो है पोलन जाके उठेंगे तो वो नाक के ज़रिए चलेंगे तो उनको एलर्जी हो जाएगी। और बैलेंस डाइट का अपना इस्तेमाल रखें और छोटी मोटी कोई भी बात हो तो साथ ही प्रिवेंटिव मेजर्स के हवाले से वो अद्वियात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कपड़ों को भी बाहर ना धोएं कपड़ों, क्योंकि बाहर जब धोएंगे कपड़े तो ऑटोमेटिकली वहाँ से उसमें भी जरासीम निकल के पोलन वाले जो है वो उनको नुकसान पहुँचाएंगे। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जी हाँ, ये मिसरा ऐन सादिक बैठता है इस्लामाबाद की एक बाहिम्मत खातून पे जो कि अपने घर वालों का पेट पालने के लिए निकली हैं मैदान में। इस्लामाबाद के तिजारती मरकज ब्लू एरिया में एक स्टॉल लगाती हैं और इनके मुनफरिद खाने और आलू के पराठे बहुत मशहूर हैं। बस ये इनकी हिम्मत है, अपनी हलाल रोजी कमाते हैं, किसी से मांगता नहीं है। मैं आज तशरीफ पेश करना चाहता हूँ इसको, ये अपने हाथों से कमा रहे, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, हक हलाल कमा रहा है। मैं इसे फ़ख्र करता हूँ ऐसे औरतों पे, और अल्लाह ताला इसकी ज़ाय खैर दे दे, अल्लाह ताला इसकी मदद कर दे। मेरा नाम रुबीना है और मैं यहाँ पे आज 2 साल से स्टॉल लगा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया और मेरे बच्चे हैं 3 जिनको मैं पाल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ अपने बच्चों को और रेंट के घर पे रहती हूँ। सर्दियों में आलू के पराठे लगाती हूँ और पिछले साल बच्चों के टॉयज़ वगैरह लगाए हुए थे। इस साल इंशाल्लाह लेमन सोडा और फ्रूट लगाऊंगी रमज़ान में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, मेरे क्लाइंट मेरे कस्टमर बहुत अच्छे हैं। हमें सपोर्ट करें, हमें यहाँ पे कोई छोटी सी जगह दी जाए। यहाँ पे सीढ़िए वाले आते हैं, हमारी स्टॉल उठा के ले जाते हैं। कल भी 2 दिन पहले मेरा स्टॉल ले गए, कल मैं लेकर आई हूँ वापस। और मैं मजबूरी से यहाँ खड़ी हूँ, कोई शौक से तो नहीं खड़ी। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको देने वाला कोई नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ स्टॉल लगाती हूँ। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। अहम खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।